आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षशित न्यूज। उज्जैन शहर को अब एक और सौगात मिलने जा रही है। यहाँ नागझिरी से नरवर तक का देवास रोड अब 2 लेन से 4 लेन होने जा रहा है। यह मार्ग देवास से नरवर होते हुए तपोभूमि तक 4 लेन बन चुका है। वहीं देवास रोड नरवर से उज्जैन शहर के नागझिरी तक अभी 2 लेन रोड है। यदि यह भी 4 लेन हो जाता है तो उज्जैन से देवास तक पूरा रोड 4 लेन हो जाएगा। इसको लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा मुख्यमंत्री मोहन यादव और सांसद अनिल फिरोजिया की मांग पर 38 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए हैं। पीडब्ल्यूडी द्वारा इस कार्य के लिए टेंडर भी जारी हो चुके हैं। 8.8 किलोमीटर के इस रोड का काम जल्द पूर्ण किया जाएगा। इसमें आरसीसी की नालियां बनाई जाएगी, साथ ही पोल शिफ्टिंग और पाइपलाइन भी हटाई जाएगी। इसके लिए अलग से बजट की मांग शासन से की गई है। सांसद अनिल फिरोजिया के अनुसार जल्द ही मुख्यमंत्री द्वारा इसका भूमि पूजन किया जाएगा। और कब तक टेंडर होंगे? जो है देवास रोड जो 4 लेन हो गया है तो वो तपोभूमि तक 4 लेन हुआ है, लेकिन हमने जो देखा कि नागझिरी जो है रुक्मणी मोटर्स या उसको बोले कुशाभाऊ ठाकरे चौराया, वहाँ से लेके नरवर तक जो 2 लेन है जिसके कारण ओवरटेक भी नहीं कर पाते हैं और उसकी बहुत हमको लगा कि ये बहुत सख्त ज़रूरत है इसकी 4 लेन की। तो मैंने NHI में उससे मांग करी थी हमारे गडकरी जी से और उन्होंने 38 करोड़ रुपए स्वीकृत करे हैं और वो पैसे भी आ गए, टेंडर भी लग गया। तो उज्जैन वासियों को एक बहुत बड़ी सौगात ये मिलने जा रही है कि कुशाभाऊ ठाकरे चौराहे से लेके तो नरवर तक का 4 लेन हो जाएगा, जो सीधे जाके देवास 4 लेन से टच हो जाएगा। कब तक तैयार होगा, कितनी समय सीमा होगी? मेरे ख्याल से ये अभी गर्मी में चालू हो जाएगा काम और इसी में हो जाएगा। वो टेंडर तो हो गए हैं, उसका भूमि पूजन होना बाकी है तो वो भी कर लेंगे। उज्जैन के नागझिरी चौराहे पर चलती हुई कार में अचानक आग लग गई। कार उज्जैन के राजा कुमरावत की है। वे अपने साथी के साथ बॉयलर का काम करने उज्जैन आए थे। वापसी के दौरान हादसा हो गया। कार में आग लगते ही दोनों ने तुरंत बाहर कूदकर अपनी जान बचाई। आग की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक कार काफ़ी जल चुकी थी। कार में लगी आग के दौरान कई लोग वीडियो बनाते रहे तो कुछ जलती हुई कार के साथ सेल्फी लेते हुए दिखाई दिए। हालांकि ये पता नहीं चल पाया है कि आग किस कारण लगी थी। लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं और शादियों का सीजन चल रहा है। शादी के इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू इस हद तक लोगों पर सवार है कि पत्रिकाओं में भी मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की अपील की जा रही है। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चे, बूढ़े और जवान हर व्यक्ति में लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। लोगों के मन में मोदी का जादू इस तरह चढ़ा हुआ है कि अब मोदी को जिताने की अपील घर में होने वाले विवाह समारोह की पत्रिकाओं में भी संदेश के तौर पर दी जा रही है। उज्जैन में दौलतगंज स्थित बीज व्यवसायी बाबूलाल रघुवंशी और जितेंद्र रघुवंशी के घर होने वाले विवाह समारोह की पत्रिका में प्रथम पृष्ठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक स्लोगन दिया गया है, जिसमें लिखा है, पिछली बार तो लहर थी, अब की बार सुनामी लाना है। 2024 में प्रधानमंत्री तो मोदी जी को ही बनाना है। रघुवंशी परिवार में हो रही शादी की यह पत्रिका उज्जैन सहित बाहर सभी रिश्तेदारों को भी भेजी गई है। मंदिर का जो सबसे बड़ी उपलब्धि हिंदुस्तान को मिली है, पिछले 500 साल का इंतजार, और हम तो वंश के रघुवंशी परिवार, तो हमारी तो इच्छा थी कि ऐसा कुछ हुआ तो हमारे तो घर में भगवान बैठ गए। तो इसलिए एक विचार किया कि क्यों नहीं हम भी एक एक घर जाकर और इस पत्रिका के माध्यम से निमंत्रण दें और समझें और उनको समझाएं। और मेरे साथ तो बहुत अच्छी घटना घटी है इस बीच में कि मेरा साला ही, जो कि जनपद सदस्य है कांग्रेस से, गंज बासोदा से, और कृषि समिति का अध्यक्ष है लखन सिंह जी, और उनको मैंने पत्र देकर निवेदन किया तो उन्होंने एक ही शब्द बोले कि नहीं नहीं, इस बार तो परिवार सहित आपके साथ है। क्यों? तो कि राम जी के तो आ गए। तो ऐसी एक पहल हमारी मन में इच्छा हुई और हमने इस पहल के लिए एक पत्रिका पे छोटा सा हमारी तरफ से एक निवेदन करने के लिए ये मोदी जी का प्रधानमंत्री बनाना है और एक इच्छा जाहिर की। बस बात करें तो ऐसे कितनी पत्रिकाएं आपने डिस्ट्रीब्यूट की अपने परिजनों को या रिश्तेदारों को हम, और ऐसा जो आपका मैसेज है लगभग कितने लोगों तक पहुंचा होगा? नहीं, ये हमने 1500 कार्ड पत्रिका छपा है जी।
और उसके बाद कम अब दिख रही है तो और भी छपाएंगे, पर 1500 परिवार तक तो पहुंच ही गई है। और हर परिवार से पत्रिका के साथ निवेदन एक ही है कि पढ़ाने से पहले, खोलने से पहले हमें ये देख लीजिए और हमें हमारे यहाँ तो पधारना है, पर इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये हमारा लक्ष्य है। जी, क्या नाम है आपका? अर्जुन सिंह रघुवंश। जब पापा, बड़े पापा, ताऊ जी सब लोग पत्रिका बांटने गए तो भी हमें देखने के लिए मिला कि इसमें बहुत ही पॉजिटिव जो अप्रोच सामने वालों से देखने के लिए मिली। जो राजनीतिक में हैं, जो गैर राजनीतिक भी हैं, उनके पास जब ये पत्रिका जाती है तो सबसे पहले वो इसका फ्रंट पेज देते हैं। फ्रंट पेज पे प्रेषक के बाद सबसे जो पहला नाम है मोदी जी का लिखा हुआ है। तो मोदी जी के लिए जो निवेदन किया गया है, इसे देख के वो सब कुछ खुश होते हैं और ये भी कहते हैं, जो दूसरी पार्टी के भी हैं या फिर उनके भी हैं, वो भी इस चीज़ को देखते हुए उसको अप्रोच को पॉजिटिव वे में लेके इस बार संकल्प ले चुके हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री तो मोदी जी को ही बनाना है। आपकी शादी के इनविटेशन कार्ड में इस तरीके का मैसेज कैसा फील हो रहा है? मुझे बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस हो रहा है। मुझे बहुत ही गर्व है कि मेरे शादी में मेरे जो पत्रिका छपी है उसके थ्रू इस टाइप का मैसेज कई हजार लोगों के पास पहुंच पाया है। मेरा नाम अश्विन रघुवंशी है। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की बैठक में वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगों हेतु रुद्र सागर की बाउंड्री वॉल की परिधि में इलेक्ट्रिक ट्रेन चालू करने की योजना को मंजूरी दी गई है। श्री महाकालेश्वर भगवान के 101 फीट ऊंचे ध्वज लगाने, दानदाता समिट आयोजित करने आदि पर भी विचार किया गया। बैठक में कलेक्टर और अध्यक्ष नीरज कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा, महापौर मुकेश टटवाल आदि उपस्थित थे। बैठक में श्री महाकालेश्वर मंदिर के विस्तारीकरण होने के बाद आगंतुक श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आईटी शाखा द्वारा संचालित ऑनलाइन सुविधाएं जैसे भगवान श्री महाकालेश्वर के लाइव प्रसारण, शीघ्र दर्शन, भस्मारती बुकिंग, मोबाइल लॉकर एवं सीसीटीवी कैमरों की संख्या में वृद्धि होने से इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने का निर्णय लिया गया। कल श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति की मीटिंग हुई थी और जैसे कि पूर्व में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि जो श्रद्धालु आते हैं उनको पहली बात कम से कम चलना पड़े और छाँव में चलना पड़े और किसी प्रकार से भी समस्या ना हो। स्पेशली जो सीनियर सिटीजन्स और डिफरेंटली एबल्ड हमारे श्रद्धालु आते हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था की जाए। उसी तारतम्य में 2-3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला कि शेड, तो अभी ही हम इस मंथ एंड से शेड लगाना प्रारंभ कर रहे हैं जो कि मानसरोवर के सामने होगा और गेट नंबर 10 तक जाएगा। वो यदि वो अच्छा लगता है और जो भव्यता है, सुंदरता है मंदिर की और महाकाल महालोक की उससे सिंक करता है तो उसको हम आगे बढ़ाएंगे। उस पर हमने कार्य प्रारंभ किया है। साथ ही जो श्रद्धालु सीनियर सिटीजन्स हैं और उनको हरसिद्धि या त्रिवेणी से आना पड़ता है तो वॉक करना पड़ता है। हालांकि हमारी ई रिक्शा चलती है लेकिन वो भी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो उसी के ऑल्टरनेट सोल्यूशन के रूप में ये चर्चा के दौरान ये बात आएगी क्यों ना हम जो रुद्र सागर है उसके चारों तरफ महाकाल महालोक में फिर गेट नंबर 10 से लेकर बड़ा गणेश, हरसिद्धि चार धाम से शक्तिपथ होते हुए पुनः त्रिवेणी तक इस पूरी पेरीफेरी में कुछ जो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड ट्रेन्स होती हैं, बैटरी ऑपरेटेड ट्रेन्स होती हैं, उनको हम चलाएं। तो ये सब प्रबंध समिति के सदस्यों ने इस पर हाँ किया है कि इस पर एक वर्किंग की जाए और एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है सीनियर सिटीजन्स और डिफरेंटली एबल्ड श्रद्धालुओं के लिए। उनको कम से कम चलना पड़ेगा, नहीं के बराबर चलना पड़ेगा। आसानी से वो मंदिर की जो मेन गेट है वहाँ तक पहुँच जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग ई रिक्शा, हमारे जो हमारी ई कार्ड की यदि आवश्यकता पड़ती है तो उसको यूज़ कर सकते हैं और व्हील चेयर यदि अंदर के लिए जाने की आवश्यकता पड़ती है उसको यूज़ कर सकते हैं। कुल मिला के ये है कि उनको ना के बराबर चलना पड़े। इस पर वर्किंग आज से हमने प्रारंभ कर दी है, तो जल्दी से जल्दी कार्य योजना बना के प्रस्तुत किया जाएगा। सहज योग प्रणेता श्री माताजी निर्मला देवी के शताब्दी वर्ष पर कालिदास अकादमी के संकुल हाल में योग धारा के आयोजन में विदेशी सहज योगी कलाकारों ने भारतीय गायन, वादन व नृत्य की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को निःशुल्क आत्म साक्षात्कार भी दिया गया। सहज योग उज्जैन के नगर समन्वयक सुधीर धारीवाल के अनुसार सहज योग प्रणेता श्री माताजी निर्मला देवी द्वारा प्रणीत सहज योग के प्रचार प्रसार एवं आत्म साक्षात्कार देने के लिए देश भर में माताजी के 101वें जन्म शताब्दी वर्ष पर योग धारा का आयोजन इन कलाकारों द्वारा किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत यह प्रस्तुति हुई है। कलाकारों ने भारतीय देवी देवताओं के भजनों की शास्त्रीय संगीत के साथ प्रस्तुति दी। प्रस्तुति में प्रयोग होने वाले वाद्य यंत्र भी भारतीय थे।
नमस्कार मित्रों, मेरा नाम अगम गुप्ता है और मैं गुजरात से हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, योगधारा का कार्यक्रम आज हमारे उज्जैन में है और जहाँ पर हमारे विदेशी कलाकार भाई बहन भारतीय कलाकारों के साथ आज आपके सामने भजन, नृत्य और कव्वाली की प्रस्तुति कर रहे हैं। यह योगधारा टीम जिसमें आप विदेशी भाई बहन देख रहे हैं, परम पूज्य माताजी श्री निर्मला देवी की कृपा से जो देश विदेश जाकर जिन्होंने अमन का, प्रेम का और शांति का संदेश दिया, वही भारतीय संस्कृति, भारतीय संगीत, भारतीय नृत्य क्या है उनको सिखाया और आज विदेशी भाई बहन उसी कारण यहाँ पर आए हैं। इस भारत की धरा से सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया एवं वसुधैव कुटुंबकम जैसे मंत्र का जब उद्घोष होता है तो सारे विश्व में सनातन संस्कृति का उद्घोष होता है। और भारत ही नहीं अपितु सारे विश्व के अनेक देश सनातन संस्कृति की ओर आकर्षित है। और आज उज्जैन के अंदर सहज योग धारा के जो कार्यक्रम माता जी की इस पुण्य अवसर पर जो यहाँ के आयोजकों ने किया है, यहाँ विदेश के लोग भी राम धारा, राम भजन का जो भजन प्रस्तुत कर रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि सारा विश्व सनातन संस्कृति को स्वीकार करने के लिए अग्रसर है। कई वर्षों से रामी माली समाज द्वारा प्रतिवर्ष सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, जहां इस वर्ष 19 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। श्री राम मंदिर परिसर में सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जहां बड़ी संख्या में रामी माली समाज के वरिष्ठ जन उपस्थित रहे। इस दौरान वर वधू को आशीर्वाद देकर सामग्री वितरित की गई। गुजराती रामी माली धर्मशाला नरसिंह घाट पर हम उपस्थित हैं और यहाँ पूरे प्रदेश लेवल पर सामूहिक विवाह होता है कई वर्षों से, और यहाँ पूरे प्रदेश से जुड़े आए हैं और आज सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। किस प्रकार से सबका एक जुड़ाव, एक लगाव, अपनापन मानते हैं आप लोग ये सामूहिक विवाह से? सामूहिक विवाह से सभी समाज जुड़ती है, सभी का प्रेम भाव बना रहता है और फिजूल खर्ची जो होती है समाज की, वो बचाने के लिए यहाँ सामूहिक होती है। जज्बा सोशल फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित वर्ष 2024 के 3 भाषाओं वाले हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के रंगीन कैलेंडर का विमोचन उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने किया। जानकारी देते हुए संस्था के जमीर उल हक और नईम खान ने बताया कि श्री परमार ने जज्बा के सभी कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए तीनों भाषाओं के इस कैलेंडर को अनुपम बताया और कहा कि जज्बा फाउंडेशन जिस प्रकार की सामाजिक गतिविधियों में स्वयं को संलग्न किए हुए हैं वो प्रशंसनीय है। स्वागत इंजीनियर सरफराज कुरैशी ने किया। इस अवसर पर फरीद अहमद, हारून नागौरी, भुरू शेख, इंसाफ कुरैशी और डॉक्टर अनीस शेख विशेष रूप से उपस्थित थे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशिला।